हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू अवर फूड लैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मास फ्लो हाइपोथेसिस यानी मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में। तो आइए समझते हैं ये मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस आखिर होता क्या है। तो ध्यान समझिए, सबसे पहले इसको डिफिनीशन समझते हैं कि मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है क्या। तो इसकी डिफिनीशन ये है, इसका डिफिनीशन ये है कि ट्रांसफर ऑफ अ फूड or transfer of glucose or sucrose from a source to the sink. That means translocation of glucose from source to sink, यानी सोर्स से सिंक तक ग्लूकोज को पहुंचा देना ही क्या होता है और मास फ्लो होता है यानी प्रेशर फ्लो होता है। इसका डिफिनीशन ये है कि सोर्स से हम लोग जो चीज ग्लूकोज बना रहे हैं उसको कहाँ पहुंचा देंगे हम लोग, सिंक तक। अब जो जनरली सोर्स होता है क्या होता है, तो देखिए ध्यान समझिए, सबसे पहले ध्यान समझिए कि हमारे जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स में जो लीफ वाला पार्ट होता है, ये मान लीजिए क्या उसका लीफ, तो लीफ क्या हमारा हो गया सोर्स, ये सोर्स हो गया। अब यहाँ पे सन के हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस जब होगा तो सोर्स के पास क्या बनेगा, ग्लूकोज। यहां पे क्या बनेगा, लीफ के अंदर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज क्या हो गया, फूड हो गया। अब यहाँ पे जो सोर्स है, सोर्स के पास सन के हेल्प से ग्लूकोज बन चुका है, उसको सिंक तक पहुंचाने को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर फ्लो बोलते हैं या मास फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो पहुंचाने का जो मेन रोल है किसका किसका, कौन कौन इन्वॉल्व होता है। तो इसमें दो टाइप्स के टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं कि जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं, ये जो मेनली वाटर, मिनरल्स और फूड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए जाइलम और फ्लोएम जो मेनली किस सेल से मिलकर के बने हुए हैं। तो सबसे पहले समझिए जाइलम किससे बन के मिल के बना हुआ है, जाइलम। तो ये जो जाइलम होता है, ध्यान से देखिए, जो जाइलम है ये ट्रैकीड्स वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर से मिलकर के ये बना होता है। उसी के साथ साथ जो दूसरा टिश्यू हमारा क्या है, फ्लोएम है। ये जो फ्लोएम है ये किससे मिलके बना होता है मेनली, तो ये हमारा मिलके बना होता है और सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, उसके साथ साथ फ्लोएम पैरेन काइमा और फ्लोएम फाइबर, इनसे मिलकर के जाइलम बना होता है और इनसे मिलकर के फ्लोएम बना होता है। इस लेक्चर में हम लोग को मेनली ये दोनों के ऊपर पढ़ना है। जाइलम का जो मेन पार्ट होता है ट्रैकीड्स और वेसल के ऊपर पढ़ना है। फ्लोएम का जो मेन पार्ट होता है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। इन्हीं का जो दोनों का मेन रोल होता है, ये क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके हेल्प से फूड ट्रांसपोर्ट होता है और इसके हेल्प से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि फ्लोएम जो है, फ्लोएम के अंदर ये चारों सेल्स हैं, लेकिन मेन हमको पढ़ना है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को लेकर के, और जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स और वेसल को लेकर के पढ़ना है। आइए डायग्राम पे आइए, इस डायग्राम को देखिए। अब इस डायग्राम में देखिए जो ये वाला पार्ट है, यहां से यहां जो पार्ट है, ये हमारा क्या है, फ्लोएम है। और ये जो हम लोग खाली ट्यूब की तरह बनाए हुए हमारा क्या है, जाइलम है। ये हमारा जाइलम है और ये हमारा क्या है, फ्लोएम। जाइलम के अंदर ये जो ट्रैकीड्स है और वेसल इसके अंदर प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को नीचे से रूट से ट्रांसपोर्ट कर करके लीफ तक लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी सेल्स है, ये फ्लोएम दोनों मिला करके बना हुआ है। तो फ्लोएम की जो सेल होती है, अब ध्यान से देखिए, ये जो सेल है क्या हमारी है, कंपेनियन सेल है। ये जो सेल दिख रही है क्या, कौन सी सेल है, तो कंपेनियन सेल। थोड़ा इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो सेल है कौन सी सेल है, कंपेनियन। कंपेनियन सेल ये है। और ये हमारी जो सेल है कौन सी है, सीव ट्यूब है, सीव
ट्यूब। जो सीव ट्यूब है ये, इसके ऊपर एक प्लेट की तरह दिख रहा है, जैसे मान चलिए जाली की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो प्लेट की तरह दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीव प्लेट बोलते हैं। सीव प्लेट, ये सीव प्लेट है। सीव प्लेट हर जगह मिल रहा है और इसमें जाली की तरह होता है, तो आसानी से कोई चीज होती है ट्रांसपोर्ट होकर के नीचे तक ये जा सकता है। अब हम लोग पहले पढ़े क्या यहाँ पे, तो ग्लूकोज जहाँ पे बनता है उसको सोर्स बोलते हैं, और जहाँ पे ग्लूकोज को पहुंचाना रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंक बोलते हैं। तो जो लीफ वाला पार्ट होता है, ये जो लीफ का पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स। और जिस जगह पहुंचाना रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंक। सिंक कुछ भी हो सकता है, जैसे मान के चलिए रूट तक पहुंचाना है, फ्लावर्स को देना है, बर्ड्स को देना है, या फ्रूट्स डेवलप हो रहे हैं उनको देना है, यहाँ पे या जहाँ पे रिक्वायरमेंट, जिस चीज की प्लांट्स के जिस पार्ट्स को ग्लूकोज की नीड होती है एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। अब यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या हो रहा है। अब ध्यान देखिए, जैसे ही सोर्स के पास ग्लूकोज बन गया तो ग्लूकोज को पहले हम लोग किसमें कन्वर्ट करता है प्लांट्स? तो सुक्रोज में कन्वर्ट करता है, इसको सुक्रोज में। सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड्स है, ये डाइसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड है। अब ये जो सुक्रोज सबसे पहले कहां पे एंटर करेगा? तो कंपेनियन सेल में आएगा। सुक्रोज जो बन चुका है यहाँ पे लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, मान लीजिए ये क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज कहां पे आएगा? कंपेनियन सेल के अंदर। ये सेल कौन सी जो दिख रही है किनारे? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के पास खुद का न्यूक्लियस होता है, लेकिन सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इस सीव ट्यूब को कंट्रोल कौन करता है? कंपेनियन सेल क्या करती है? इसको कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ है, सोर्स के पास बना है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, वो कहां पे एंटर किया? सबसे पहले कंपेनियन सेल में एंटर किया है। उसके बाद से इस कंपेनियन सेल से होते हुए ये कहां पे आएगा? सीव ट्यूब के अंदर आएगा। तो देख मान के चलिए यहाँ पे सीव ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूट है यानी जो सुक्रोज है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो चुका है? बढ़ गया, क्योंकि जो सोर्स यहाँ पे था, सोर्स के पास जो ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट किया हुआ है उसको हम लोग डाइसैकेराइड या सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। ये सॉल्यूट किसके अंदर आ गया? ये सीव ट्यूब के अंदर एंटर कर चुका है। किसके हेल्प से एंटर किया? तो सबसे पहले कंपेनियन सेल के अंदर गया, फिर कंपेनियन सेल से कहां पे गया? ये सीव ट्यूब के अंदर। अच्छा, ये जो सीव ट्यूब के अंदर एंटर जैसे किया है तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहां से जैसे मान के चलिए यहां से जाकर के सीव ट्यूब के अंदर किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग। इसको हम लोग लोडिंग बोलते हैं। और लोडिंग में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एनर्जी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ तक आई होप को समझ में आ गया। सोर्स के पास ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ सुक्रोज, सुक्रोज एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट सबसे पहले कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल के बाद सीव प्लेट में से या सीव ट्यूब के अंदर आया। इस प्रोसेस से लोड, इस प्रोसेस से यहाँ पे जिस प्रोसेस से आया उसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग, और लोडिंग में एटीपी की रिक्वायरमेंट हमको होती है। याद तक आने के बाद अब देखिए, जैसे यहाँ पे जो सीव ट्यूब है इसके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है और वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है? घट चुका है। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए जाइलम के अंदर से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर एंटर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? तो इस सीव ट्यूब के अंदर एंटर कर रहे हैं। ध्यान देखिए, सॉलिड का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वाटर का जो कंसंट्रेशन घट गया है उसको बैलेंस करने के लिए जाइलम से पानी निकल करके सीव ट्यूब के अंदर एंटर कर रहा है। अच्छा, एंटर कर लिया। इस एंटर करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। किस प्रोसेस से एंटर किया? तो ऑस्मोसिस। अब देखिए, यहाँ पे सॉल्यूट का पोटेंशियल ज्यादा था, सॉल्यूट ज्यादा था। अब यहाँ पे वाटर एंटर किया, जैसे वाटर एंटर करेगा तो किसके हेल्प से एंटर किया? तो ऑस्मोसिस के हेल्प से एंटर किया। वाटर जब इसके अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी अब इसके अंदर सॉल्यूट और वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। इन सारे नीचे जो सीव ट्यूब है इनके मुकाबले इस सीव ट्यूब के अंदर वाटर और उसके साथ साथ सॉल्यूट का जो मिलाकर के कंसंट्रेशन है दोनों का बढ़ चुका है, और इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के साथ साथ इस सेल का टर्जिडिटी भी क्या हो जाएगी? यानी फिर सेल कैसा हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। टर्जिडिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई। यानी वाटर जैसे इसके अंदर एंटर किया ऑस्मोसिस के हेल्प से तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, उसके साथ साथ इस सेल की टर्जिडिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई। अब टर्जिडिटी बढ़ने की वजह से, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसके अंदर वाटर और साथ साथ इस मान लीजिए ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या हमारे हैं? जो स्टार की तरह क्या हमारे हैं? सॉल्वेंट हैं, सॉरी सॉल्यूट है, यानी सुक्रोज है। सुक्रोज और वाटर का यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? तो हाई टर्जिडिटी की वजह से या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से या कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये जो सॉल्यूट है वाटर के साथ किस में आएगा? इस वाले में आएगा। तो मान के चलिए यहाँ पे आ गया सॉल्यूट वाटर के साथ।
फिर उसके साथ साथ यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका कम है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो फिर यहाँ से निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसी के साथ यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे ज़्यादा, तो यहाँ से निकल कर कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो इसमें आ जाएगा। यानी हाई टारगेट प्रेशर से लो टारगेट प्रेशर की तरफ आया, या दूसरे शब्दों में समझा जाए तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्यूट प्लस वाटर का ज्यादा था, इसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये धीरे धीरे करते हुए नीचे आ गया। अब ये जैसे नीचे आ गया तो इसको तो सिंक तक पहुंचाना है, तो फिर से यहाँ से देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए जो स्टार है ये सॉल्यूट है, और जो ये राउंड की तरफ दिखाई ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो वाटर इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, बस यहाँ से सॉल्यूट इस कंपेनियन सेल के अंदर जाएगा, सॉल्यूट इस कंपेनियन सेल के अंदर जाएगा, और सॉल्यूट जैसे कंपेनियन सेल के अंदर जाएगा फिर यहाँ से होते हुए कहाँ पे चला जाएगा, ये सिंक के अंदर ये चला जाएगा। तो जैसे ये सिंक के अंदर जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अनलोडिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, अनलोडिंग बोलते हैं। यानी अब जैसे सॉल्यूट इस कंपेनियन सेल के अंदर गया तो उसके बाद सिंक में पहुंचा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग अनलोडिंग बोलते हैं। और यहाँ पे भी हमको एटीपी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, एटीपी खेल से इसमें जाता है। अब देखिए, अब जैसे कंपेनियन सेल के अंदर गया है ये, तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो क्या कहते हैं हमारा ये जो सीव ट्यूब है, यहाँ पे अब क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वाटर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। तो वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से और ऑस्मोटिक प्रेशर घटने की वजह से इसके अंदर से वाटर निकल करके कहाँ पे आएगा, ये तो इस जाइलम के अंदर क्या हो जाएगा, ये एंटर कर जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे ये जाते करके सिंक तक ये पहुंचा देगा। इस सिंपल तरीके से क्या करता है, ये सोर्स से सिंक तक इस ग्लूकोज को यानी सुक्रोज को क्या किया जाता है, पहुंचा देता है। ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने क्या किया था, इसको अच्छे से समझाया कि कैसे मतलब सोर्स से निकल करके सुक्रोज सिंक तक पहुंचता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।